नमस्कार। कभी सोचा है कि एक खिड़की, सिर्फ एक खिड़की जिसे खोलने की सजा मौत हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही पुराने अस्पताल के मुर्दा घर के उस राज से पर्दा उठाएंगे जहां एक बंद खिड़की के पीछे कई खौफनाक कहानियां दफन हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई खिड़की श्रापित हो सकती है। असली सवाल तो ये है कि अगर वो है तो क्यों? उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई अधूरी कहानी या फिर कोई अधूरा बदला? चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। शहर के शोर से बहुत दूर एक वीरान सा जनपद सिविल अस्पताल है जो अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे हुए है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी कहानी उस कोने में छिपी है जहां जिंदा लोग जाने से भी कतराते हैं, यानी कि मुर्दा घर में। इस मुर्दा घर में कुल 4 खिड़कियां हैं। 3 तो ठीक हैं, आम खिड़कियों की तरह खुलती बंद होती हैं, लेकिन वो चौथी खिड़की वो हमेशा बंद रहती है, मानो किसी गहरे राज पर ताला लगा हो। उसे छूने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अब इस कहानी में ना कुछ अहम किरदार हैं। एक है डॉक्टर प्राची, जो साइंस के आगे कुछ नहीं मानती। फिर है रघु, जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी मुर्दा घर में गुजारे हैं और वो हर राज जानता है। डीन घोष, जो अस्पताल की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नर्स कविता, जिसने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो कभी भुला नहीं पाई। और आखिर में अजय, एक लापरवाह लड़का जिसकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है। डॉक्टर प्राची का अस्पताल में ये पहला ही दिन था और रघु की बस एक लाइन ने माहौल को एकदम बदल दिया। मैडम, चौथी खिड़की को तभी छूना मत। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये उस अनदेखे खतरे की पहली घंटी थी। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये खिड़की इतनी खतरनाक आखिर है क्यों, हमें जरा टाइम में पीछे चलना होगा। डॉक्टर प्राची के आने से भी कई साल पहले, जब इस खिड़की ने अपना पहला शिकार किया था। 6 साल पहले की बात है। यहाँ डॉक्टर जोशी हुआ करते थे, एक बहुत ही काबिल डॉक्टर। लेकिन उन्हें इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उनके लिए ये सब बस मनगढ़ंत बातें थीं। तो एक रात सिगरेट पीने के लिए डॉक्टर जोशी ने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और वही चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने दूर से देखा। खिड़की खुलते ही डॉक्टर जोशी एकदम पत्थर बन गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्होंने अपने सामने मौत को देख लिया हो। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली, चेहरे पर वही खौफ जो आज तक जमा हुआ था। खैर, साल बीत गए और अब डॉक्टर प्राची की एंट्री हुई, जो डॉक्टर जोशी की कहानी को भी बस एक हादसा मानती थी। पर उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उस खिड़की के पीछे की ताकत से उनका आमना सामना होने वाला है। वो अमावस्या की रात थी। मुर्दा घर में प्राची बिल्कुल अकेली थीं। तभी एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से खिड़की की सलाखों को खरच रहा हो। प्राची ने पलटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। लोहे की मोटी मोटी सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ रही थीं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। और फिर अचानक बर्फीली हवा का एक ऐसा झोंका आया कि पास पड़ी लाश के ऊपर से चादर ही उड़ गई। बस उसी एक पल में डॉक्टर प्राची का सालों का वैज्ञानिक भरोसा, उनका लॉजिक, सब कुछ धरा का धरा रह गया। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि इस मुर्दा घर में वो अकेले नहीं हैं। कोई तो है जो हर पल उन्हें देख रहा है। अब डॉक्टर प्राची के लिए ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं था, ये एक पहेली बन चुकी थी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस खिड़की के पीछे दबे सच को बाहर निकाल कर ही रहेंगी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्दनाक निकलेगा। तो इस पूरे खौफ की जड़ 8 साल पुरानी एक घटना में थी। एक लड़की थी, निधि। उसका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उससे भी बुरा यह हुआ कि उसकी लाश को लावारिस मान लिया गया और बिना अंतिम संस्कार के उसे उसी चौथी खिड़की के नीचे छोड़ दिया गया। एक ऐसी आत्मा जिसे कभी शांति मिली ही नहीं। डीन घोष ने आखिरकार अपनी जुबान खोली। उन्होंने कांपते हुए बताया कि जिस रात निधि की लाश आई थी, उसके अगले ही दिन एक महिला डॉक्टर गायब हो गई। मिली तो सिर्फ उसकी खून से सनी चप्पलें। सालों बाद जब डॉक्टर जोशी की भी वैसी ही मौत हुई, तो डीन ने डर के मारे उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। सच तो सामने आ गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब तो उस आत्मा से सीधा सामना होना था। एक सामना गलती से हुआ और उसकी कीमत एक और जान देकर चुकानी पड़ी, और दूसरा सामना जानबूझकर किया गया ताकि इस कहानी को खत्म किया जा सके। यहां 2 लोग थे, रघु
और अजय, रघु, जिसे तजुर्बे ने सिखाया था कि कुछ नियमों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और अजय, जिसने अपनी लापरवाही में उस सबसे बड़े नियम को ही तोड़ दिया, और उसकी यही गलती उसकी आखिरी गलती बन गई। एक रात सफाई के जोश में अजय ने वो कर दिया जिसे करने से सब डरते थे। उसने चौथी खिड़की खोल दी। अगले ही पल मुर्दा घर से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। लोग जब अंदर भागे तो अजय जमीन पर पड़ा था, मर चुका था, और उसका चेहरा बिल्कुल डॉक्टर जोशी की तरह खौफ से पत्थर हो गया था। एक के बाद एक हो रही मौतों से परेशान होकर डॉक्टर प्राची ने वो कदम उठाया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक तांत्रिक को बुलाया गया आत्मा से बात करने के लिए, और उस रात निधि की आत्मा ने अपना दर्द बताया। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे बस इंसाफ चाहिए था। उसकी बस एक ही मांग थी, मुझे न्याय दो। तो अब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, बल्कि ये न्याय की एक लड़ाई बन गई। और इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया डॉक्टर प्राची ने, एक ऐसी आत्मा के लिए जिसे दुनिया भूल चुकी थी। डॉक्टर प्राची ने जमीन आसमान एक कर दिया। उन्होंने पुरानी फाइलों से निधि का केस दोबारा खुलवाया। डीएनए टेस्ट की मदद से सालों बाद निधि के परिवार को ढूंढ निकाला, और आखिर में वो दिन भी आया जब उसके परिवार ने नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया, उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। और जैसे ही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुईं, उस मुर्दा घर में सालों से जमा हुआ खौफ एक पल में पिघल गया। चौथी खिड़की से आने वाली वो डरावनी आवाजें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अब उस खिड़की पर एक ताला और देवी की तस्वीर लगी है, जो इस बात का सबूत है कि न्याय से बड़ी कोई शांति नहीं होती। और आखिर में ये नंबर 8, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये उन 8 सालों का दर्द है, वो अकेलापन है, वो इंतजार है जो निधि की आत्मा ने इंसाफ के लिए सहा। 8 साल भटकने के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। तो निधि की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। क्या वाकई कुछ कहानियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? क्या कुछ आत्माएं इंसाफ मिलने तक हमारे बीच ही भटकती रहती हैं? जरा सोचिए, हमारे चारों ओर ऐसी कितनी ही अनसुनी, अनकही कहानियां होंगी जो बस अपने न्याय का इंतजार कर रही हैं।